क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि सहारा रेगिस्तान जो हमारे प्लेनेट हमारे दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है वहाँ पर कभी बर्फ़ गिरा था। या अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा जगह है जहाँ पर बिजली गिरती है लेकिन मिनट में 16 से 40 बार। और एक ऐसा नदी है जो इतना गर्म है कि उसका पानी 90 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा तापमान पर उबलता है। और भी बहुत कुछ जो सुनने में नामुमकिन लगता है लेकिन सच है। हमारे नंबर 7 पर आता है मैग्नेटिक हिल, जिसे ग्रेविटी हिल, मिस्ट्री स्पॉट, ग्रेविटी रोड या एंटी ग्रेविटी हिल भी कहा जाता है। और ये एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बहुत ही उल्टी पुल्टी होती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको जल्दी ही पता चलेगा। इस पिक्चर को देखिए, ये लद्दाख के लेह का तस्वीर है और ये जगह भी एक मैग्नेटिक हिल है। मान लीजिए आपके पास कोई बॉल है और आपने किसी ऊंची ढलान से नीचे की तरफ अगर बॉल फेंक दी तो क्या होगा? सिंपली वो बॉल नीचे की तरफ ही चली जाएगी। लेकिन इस मैग्नेटिक हिल में अगर आपने ये चीज़ की तो इसका पूरा उल्टा होगा। यहाँ पर अगर आपने बॉल को नीचे की तरफ रख दिया तो वो खुद ब खुद ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाएगी। ऐसे जगह दुनिया में बहुत जगह पर हैं। करीब 100 से भी ज़्यादा जगहों में ऐसे ही ग्रेविटी हिल मौजूद है। यहाँ पर अगर कोई पानी भी गिरा दे तो वो पानी ढलान के नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ बहता है। क्यों था ना ये कमाल का। नंबर 6 पर आता है नॉर्थ डकोटा। दुनिया के लगभग हर जगह पर भूकंप हुआ है, लेकिन नॉर्थ डकोटा एक ऐसा जगह है पूरी दुनिया में जहाँ पर आज तक कोई भूकंप नहीं हुआ है। आपने भी कभी न कभी भूकंप के झटके महसूस ज़रूर किए होंगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं पर भूकंप कभी भी नहीं आया है? दरअसल यहाँ पर जो भूकंप आता है उस भूकंप का तीव्रता, उसका जो मात्रा है वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण लोग ये महसूस ही नहीं कर पाते हैं कि भूकंप आया है। यही कारण है कि यहाँ पर भूकंप नहीं आता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता। नंबर 5 पर है द डबल ट्री ऑफ कैसोर्जो। आपने पेड़ के ऊपर किसी डाली पर ऐसे छोटे घास जैसे छोटे पौधे देखा है? ऐसे पौधे दूसरे पेड़ के ऊपर रहते हैं और बड़े होते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक बार इसे देखिए, ये एक ऐसा पेड़ है जिसके ऊपर एक और बड़ा पेड़ है। नीचे का पेड़ जो ज़मीन से लगा हुआ है वो एक मालबेरी यानी कि सहतूत का पेड़ है, जिसके ऊपर देखिए एक पेड़ उगा हुआ है जो कि एक चेरी का पेड़ है। इस पेड़ का ज़मीन से कोई संपर्क ही नहीं है। आप देख सकते हैं इस पेड़ के माथे से एक और पेड़ उगा हुआ है। ये प्रकृति का एक अनोखा पेड़ इटली के एक जगह कैसोर्जो में है। नंबर 4 कैटाटुम्बो लाइटनिंग। दुनिया में एक ऐसा जगह है जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली गिरती है। ये जगह है दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला की, जहाँ पर एक ऐसा घटना होता है जो पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं होता। वेनेजुएला के कैटाटुम्बो नदी के मुहाने पे आसमान के ऊपर तूफानी बादल के बनने के साथ ये वज्रपात की शुरुआत होती है। एक साल में करीब 140 से 160 रात ऐसा ही तूफानी वज्रपात होता है। और आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि यहाँ पर हर मिनट 16 से 40 बार बिजली गिरता है। सोचिए, एक मिनट में 16 से 40 बार। क्योंकि ये घटना वेनेजुएला में ही होता है, इसलिए वेनेजुएला को वज्रपात का देश कहा जाता है। हर साल कैटाटुम्बो नदी के मुहाने इलाके में अप्रैल से नवंबर के महीने में ये वज्रपात होता है, जिसकी संख्या मिनट में 18 बार और साल में 12 लाख बार। वहाँ के लोग इस लाइटनिंग को कैटाटुम्बो लाइटनिंग कहते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर है हेस्डलन लाइट्स। मान लीजिए आप रात को आसमान पर सुंदर तारों को देख रहे हैं और अचानक से आप कुछ रोशनी को देख पाते हैं जो सफ़ेद, पीले या लाल रंग के हैं। और ये घटना कुछ सेकंड से कुछ घंटे तक चलता है, जिसके बीच ये लाइट आगे पीछे ऊपर नीचे धीरे धीरे चलते रहते हैं। तब आपका रिएक्शन कैसा होगा? कुछ इस तरह ही हेस्डलन घाटी के लोग हर रात ये देख पाते हैं। और आज तक ये कोई भी जान नहीं पाया है कि ये लाइट कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। कम से कम 1930 के दशक से इस जगह पर असामान्य रोशनी दिखाई देना शुरू हुआ था। 1981 और 1984 के बीच किसी विशेष कारण से ये रोशनी बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगा था, जिसके दौरान रोशनी प्रति हफ्ता 15 से 20 बार दिखता था, जिसे देखने बहुत पर्यटक भी आते थे। 2010 तक ये घटना बहुत कम गई थी, केवल 10 से 20 बार साल में देखा जाता था। आखिर ऐसा क्या कारण है कि ये रोशनी आती है? सबके मन में ये शक था कि शायद ये यूएफओ हो सकता है। इस लाइट की जांच करने के लिए 1983 में
प्रोजेक्ट हेज़लडैन नाम का एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था। उसके बाद 1998 में रोशनी की उपस्थिति दर्ज करने और रिकॉर्ड करने के लिए घाटी में हेज़लडैन ऑटोमेटेड मेजरमेंट स्टेशन की स्थापना की गई थी। लेकिन इतना सब करने के बाद भी इस घटना के बारे में कोई ठोस व्याख्या नहीं है। क्या आपको भी ये घटना यूएफओ या एलियन के संकेत लगते हैं जो हम पर नज़र रख रहे हों? वैज्ञानिक भी इस घटना के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दे पाए हैं। आखिर ये लाइट कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, ये सब आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 2, बॉइलिंग रिवर। अमेज़न का जंगल जितना बड़ा है उतना ही रहस्यमय है। इस जंगल के अधिकतर इलाके ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई इंसान पहुंच नहीं पाया है। रहस्यों से भरा इस जंगल में एक नदी ऐसा है जो दुनिया में और कहीं नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ एक ऐसा नदी है जो लगातार उबलता ही रहता है। इसे बॉइलिंग रिवर कहते हैं। वैज्ञानिक इसे दुनिया का सबसे बड़ा थर्मल रिवर मानते हैं। ऐसी नदी जिसका पानी गर्म हो, उसके पीछे एक कारण हो सकता है कि उस नदी के आसपास कोई जिंदा ज्वालामुखी हो। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि इस नदी के 500 किलोमीटर दूर तक भी कोई ऐसा ज्वालामुखी या वोल्केनो का अस्तित्व भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो ज्वालामुखी इस नदी से सबसे करीब है वो भी 700 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऐसे में ज्वालामुखी के कारण नदी के पानी का उबलना एकदम इम्पॉसिबल है। आज तक वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं। इस नदी में पानी 200 डिग्री फ़ारेनहाइट या 93 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान पर उबलता है। दुनिया के सबसे बड़े जंगल में मिली इस मिस्टीरियस खौलती हुई नदी में जिंदा इंसान या पशु पक्षी अगर गिर जाए तो उसकी मौत तय है। नंबर 1, स्नोफॉल इन सहारा। आपने ठंडे पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ गिरने के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि रेगिस्तान में भी बर्फ़ गिरता है, और वो भी कोई मामूली रेगिस्तान नहीं, सहारा रेगिस्तान में, जो दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है, जहाँ पे तापमान 30 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और कभी कभी तो ये तापमान 50 डिग्री को भी पार कर जाता है। और मैं आपको बता दूं कि भारत का नॉर्मल टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हिमाचल प्रदेश या इन जैसे पहाड़ी इलाकों में ही ठंड के समय बर्फबारी होती है। तो सोचिए, इतने गर्म जगह पर बर्फबारी कैसे होती है? इतने गर्म जगह पर बर्फ़ का गिरना असंभव लगता है, लेकिन ये होता है। सहारा में पहली बार 1979 में बर्फ़ गिरी थी और उसके 37 साल बाद दिसंबर 2016 और जनवरी 2018 में भी सहारा में बर्फ़ गिरी थी। ऐसी रेयर घटनाएं बहुत ही कम देखने को मिलती है। ये पूरी दुनिया रहस्य से भरा हुआ है और ये तो बस 7 ऐसी घटनाएं थी। वैसे आपको इनमें से कौन सा पसंद आया? मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से कुछ नई चीज़ें ज़रूर जानी होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।